रामचंद्र की। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए प्रभु राम के नाम से। निवेदन आप सबसे, क्या बात है, मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि दोनों हाथ ऊपर हो जाए। जहाँ तक मन नजर जाते कि हमारे भैया मन डाले सबसे पहली संकेत मिले कथे ना। आज सरकार नारी जागरण की बात करते हैं, लेकिन सोनपुरी माए के बाद पता चले कि नारी जागरण नहीं नरवा जागरण है कि भैया मन के डाले पहली संकेत मिले। तो निवेदन है राम के दरबार में आए के बाद पूरा काम ईमानदारी के साथ। सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। सबसे निवेदन जेकर जेकर दू ठन हाथ ऊपर कर, जेकर दू ठन हाथ दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक ठन नहीं तो दो, कोई दो मत की बात नहीं, धोखा से गोल लमन टांग है कि नहीं। हाथ के बात करें निवेदन आपसे दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमंतला महाराज की, बोलिए पवन गाम सोनपुरी की, बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोलिए अपन घर वाला की। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भविष्य में मिलवे करें, है कि नहीं। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज आओ सजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आपर हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की कथा के संग सत्संग करे के मौका मिले। वैसे तो आप सबों को पता है जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद, नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या कि विषम 2 साल तक कोरोना काल से लड़े के बावजूद भी आप सबके अंदर इतना एकता हुई इसकी राम कथा के संग जुड़े हो। अपन संगे संग हम जैसे जीव अभी धन्य बनाए के प्रयास करे। मानव दाम्पत्य जीवन के कार्य में अतका व्यस्त जगह कोई सीमा नहीं, लेकिन व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप और हम परमात्मा राम के भक्ति के रथन, प्रभु राम के सत्संग के रथन, तो ये समय ये घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय जीवन में दोबारा मिल ही कि नहीं मिली एक कोई गारंटी नहीं। आज आप और हम सब एक साथ बैठ के राम कथा के रसपान करते हैं, बैठे के जो गारंटी दे हैं, लेकिन अतका झन में कल के सूरज को देखो को नहीं देखा एक कोई गारंटी नहीं दे सकता। खबर अगर आज जीवन है तो कल एक न एक दिन संसार से जाना पड़ी, अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। जीवन है सजनों, जीवन के कोई ठिकाना नहीं। तो जो समय मिले है, जो जीवन में लेकर सदुपयोग करने का महत्व जानना अति आवश्यक। और रामचरितमानस कथा तो आप हम सबके जीवन में स्पष्टीकरण कर दी कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। इंसान होए के नाता अगर हमारे जीवन में इंसानियत नहीं है, मानव होए के बावजूद भी अगर हमारे जीवन मानवता धर्म नहीं है तो हम मानव कहलाएगी कोई हक नहीं। आज आपके पावन ग्राम में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होते हैं। अतका बड़े आयोजन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है सजन। अतका सुंदर पंडाल के व्यवस्था है, अतका सुंदर माइक के व्यवस्था है, यहाँ तक यूट्यूब चैनल के भी व्यवस्था करे हो। आप सब दूर दूर के मंडली पर भोजन के व्यवस्था करे हो, आमंत्रित करे हो, सबके आ जाए के राशि तय करे हो, और आधा रात तक बैठ के 3 दिन तक राम कथा का रसपान करत हो। अतका बड़े आयोजन होना छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी मैं ये बात कहना चाहूँ, अतका खर्चा करे के बाद, अतका बड़े भव्य आयोजन करे के बाद, 3 दिन तक आधा रात तक बैठ के राम कथा सुने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, संस्कार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब नहीं। अतका बड़े आयोजन करना और न करना व्यर्थ के समान। रामायण सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं सजनों। इला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। रामचरितमानस ग्रंथ एक चरित्र की दर्पण है। सबसे पहले हमला अपन आप दिखाते, अपन आप देखे के मौका प्रदान करते, और राम के दरबार में आके बाद, सत्संग के जगह में आए के बाद अगर हम अपन आप नहीं समझ पाए, अपन आप देख नहीं पाए, तो आज यहाँ आना ना आना व्यर्थ के समान। अतका बड़े आयोजन होते का आज आपके पावन ग्राम सोनपुरी जनसंख्या अति चाहिए।
अतकी जनों का आओ है कि नहीं है ना, है कि नहीं, लेकिन आय का वर नहीं पूछो काली अतका बड़े 3 दिन के भव्य आयोजन है, लेकिन सोनपुरी की जनसंख्या अतकी से हो नहीं सके, एक से डबल आदमी नहीं आए हुए, है कि नहीं, डबल आदमी नहीं आए हुए। यही सबसे बड़ी कारण है सज्जनों कि जहाँ से आप और हम सबके जीवन की अच्छाई की शुरुआत होती, कुछ सीख मिलते। आज जो जगह में हम जाना नहीं चाहते, विचार करके देखो, अगर ये जगह में धर्म मंच में अगर रामायण की जगह कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती, गोपेला गेंदे कार्यक्रम होती, ममता चंद्राकर के कार्यक्रम होती, या तो कोई अदर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती, तो मन आ होती कर मन पर जगह नहीं पड़ती, जे निया है अपन जगह बना के बैठती। फिर भी निया है तो हम अल्लाह पड़ा, निया है तो हम मल्ला अच्छी बात है, आ होते मल्ला भी अच्छी बात है, नहीं है तो मल्ला दूर से राम राम। आज हम सब सोचते हैं कि जीवन में कोई अच्छा कार्य करें, अगर जीवन में अच्छा ही कार्य करना है सज्जनों, अगर ईश्वर तक पहुंचे बार हम एक रास्ता ढूंढता तो ईश्वर तक पहुंचे के एक रास्ता है सत्संग, और सत्संग के जगह में आए के बाद ही पता चलते कि वास्तविक में जीवन के सच्चाई का है, जीवन की अच्छाई का है। रामचरितमानस ग्रंथ प्रेम शब्द ला परिभाषित करे सज्जनों कि वास्तविक में प्रेम करना कैसे चाहिए, प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम काकर से करना चाहिए और प्रेम होते का। प्रेम शब्द ला पूरी खुली किताब की तरह परिभाषित कर दी। पावन सा प्रसंग में रामचरितमानस कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या का दोहा नंबर 28, ये में भी प्रेम की शुरुआत हो। ये प्रसंग बड़ा प्यारा है। यहाँ आप और हम सबके जीवन, नारी के जीवन में सबसे बड़ी सीख प्रदान होती, नारी के जीवन में सीख प्रदान होते कि पति और पत्नी के बीच के प्रेम का होते। आज यही प्रसंग में आप और हम सबके जीवन में जाने और सीखे के मौका मिले। अयोध्या का दोहा नंबर 28 प्रसाद के स्वरूप में मिले कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पूर्व में आप सबके बीच में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। आज आप सब सोचो तो बड़े व्यास के गद्दे में बैठे, मतलब बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ विद्या है। मैं अपन जीवन की सत्य बात कहना चाहूँ सज्जनों, मैं व्यास की गद्दी में बैठे पर बैठ गया हूँ, लेकिन ना तो मैं कोई संत हो, ना तो मैं कोई ज्ञानी, ना तो कोई धर्मात्मा, ना तो कोई पुण्यात्मा हूँ। मैं भी आप मन जैसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाली एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक पत्नी हूँ। फिर भी मोर जीवन में आप जैसे संत के कृपा है और परमात्मा राम जी के आशीर्वाद है कि आप जैसे संत के सानिध्य में बैठ के राम कथा के रसपान करके पौन सौभाग्य की प्राप्ति हुई। सत्संग की जगह एकरे लिए बनाए जाते सज्जनों की सत्संग में अच्छाई और बुराई के परख किए जाते हैं। अच्छाई के रास्ते में चलते तो कई प्रकार की दुख और तकलीफ के सामना करना पड़ते, लेकिन जीवन को सफल हो जाते। अब बुराई के मार्ग में चलते कुछ पल के लिए तो जीवन में सुख की अनुभूति होती, लेकिन बाकी जीवन नर्क के समान होती है। रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में आप सबला पता है, रामायण के बारे में कौन नहीं जाने, सब जानते हो। रामायण के बारे में आप सबला पता है, सब जानते हो। ये परमात्मा राम के रामचरितमानस कथा एक छोटी सी कहानी से जनो। परमात्मा राम को ने ज्ञान है, रावण को ने अहंकार है। जब तक जीव के जीवन में ज्ञान के प्रहार नहीं, तब तक अहंकार के नाश होने वाला नहीं है। परमात्मा राम के जन्म काम क्रोध लोभ व अहंकार रूपी रावण के नाश करना है। बाकी सब परमात्मा राम रामचरितमानस ग्रंथ में नरलीला करे। 7 कांड के रामायण से जन्म बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 7 कांड के रामायण लिखे बर कतका दिन लगी? 2 साल 7 महीनों 26 दिन। 2 साल 7 महीनों 26 दिन में संपूर्ण 7 कांड के रामायण के वर्णन हुए सज्जनों। लेकिन 7 कांड के रामायण में आप एक एक पत्ता पलटा के देखो, रामचरितमानस कथा में इसी कोई जगह नहीं लिखी कि मानव जाति के कल्याण करवाए परमात्मा राम के जन्म हो। रामायण में नहीं लिखे। वो तो स्पष्ट रूप से कह दी कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुष्य अवतार निज इच्छा निमित्त नो माया गुण गोपाल। 4 जी के वर्णन कर दी गोसाई तुलसीदास जी महाराज। विप्र धेनु सुर और सनों की बात यहाँ मानव जाति के नाम नहीं लिखा है। मानव जाति के नाम नहीं लिखा है, कारण का है कि स्वयं ईश्वर जो ही सुमरसित होई जगन नाम ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते। जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथ कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं थके, ओ ईश्वर मानव के रूप में जन्म लेके बाद नर लीला कर दी। और नर लीला करे के बाद प्रत्येक मानव जाति ला सीखे के मौका दी कि जिंदगी जिए कैसे जाते, जिंदगी जीना कैसे जाइए। रामचरितमानस कथा में हर एक रिश्ता ला ईमानदारी के साथ निभाए के मौका प्रदान करे। और प्रसंग है एक पति और पत्नी के बीच की, राजा दशरथ जी महाराज और माता कैकेयी के बीच की प्रसंग है, प्रेम की प्रसंग है। आज राजा दशरथ जी महाराज के प्रेम का परीक्षा है, काकर माध्यम से, माता कैकेयी के माध्यम से। ओ माता कैकेयी
जेकर बारे में आप सबला पता है, माता के कई के बारे में सबला पता है। कारण कैसे पता कि राम ला 14 साल के वनवास भेजिस, बस अब की जानता कि राम ला 14 साल के वनवास भेजने वाली माता के कई। लेकिन कभी माता के कई के ममता ला जाने के प्रयास करें, माता के कई के प्रेम ला जाने के प्रयास करें कि वास्तविक में माता के कई प्रभु राम ला वनवास भेजिस तो कारण का है। बस जाने के मौका मिले सजनों, माता कौशल्या तो राम ला जन्म दे, माता कौशल्या तो राम ला जन्म दे दिस, लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म दिस। और श्री राम ला जन्म दे वही आज राजा दशरथ जी महाराज से बस दो ही वचन मांगा थे का, पहला भरत ला राजगद्दी राज्य से, दूसरा राम ला 14 साल के वनवास। ये प्रसंग और पावन सौभाग्य के माध्यम से लिखते भूप मनोरथ सुभग बनो सुख सुविहंग समाजो भिले ने जीवी चारण चहती वचन भयंकर बाजू। यहाँ राजा दशरथ जी महाराज के प्रेमला, राजा दशरथ जी महाराज के प्रेमला पवित्रला आज राजा दशरथ जी महाराज के भावला गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक फूल से भरी गार्डन की तरह बताए। जैसे एक गार्डन में फूल महकत रहते ना, और फूल की सुगंध से जो भी व्यक्ति जाते सुगंध से सुगंधित हो जाते और मन गदगद हो जाते, वैसने राजा दशरथ जी महाराज के प्रेम लगता है। लेकिन माता के कई के भाव का है, माता के कई के भाव एक भीलनी की भांति होता है। एक भीलनी जब झपटा मारते ना तो कोयला भनक नहीं लगे, वैसने आज माता के कई के जो एक एक शब्द जो है शब्द भेदी बाण की तरह निकला थे, और आंख से गिरा आंसू नजरों से गिरा इंसान कभी उठ नहीं सकता, उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द और हाथ धनुष से निकले बाण कभी वापस नहीं आ सके। वैसने आज माता के कई राजा दशरथ जी महाराज किसकी स्वामी आप मुझसे प्रेम करते हो? राजा दशरथ कहते हाँ कितना प्रेम करते हो? माता के कई पूछिस कितना प्रेम करता? राजा दशरथ जी महाराज कहते परीक्षा लेके देख ले। माता के कई कहते अगर वो समय आ गया वो समय आई फिर भी मैं परीक्षा देवर तैयार हूँ। माता के कई कहते अब समय आ गए। कौन से समय? आपला याद है स्वामी जब देवासुर संग्राम में युद्ध चलत रहे उस समय आपके रथ के खिला फेंकाने वाला उस समय में अपन हाथ ला वज्र के समान टिका के रखे रहे हो। जब विजय प्राप्त करे तो आप कहो कि दो कोई भी वचन मांग लो, मैं वही समय अपन वचन ला बचा के रखे रहे हूँ। अब आप बार बार मांग ले कथो, लेकिन कबू देव ना ले। अब वो समय आ चुका है कि मैं आपला मांगना चाहता हूँ। और मांगिस तो का मांगिस? पहला भरत ला राज्य से और दूसरा राम ला तापसी के रूप में 14 साल के वनवास। माता के कई इतना सरलता भाव से कहते कि स्वामी पहला वचन और भरत राज गद्दी राज्याभिषेक दे दे, दूसरा वचन राम ला 14 साल के वनवास। जब माता के कई के मुख से जब ये शब्द निकलिस ना तो जैसे माता के कई के मुख से शब्द निकलिस तो राजा दशरथ जी महाराज की आंखी ले आंसू की धारा निकलिस। कथे के कई अगर तुम मेरे साथ मजाक भी करत हस ना तो भद्दा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माता के कई कहते स्वामी आपसे मैं कोई मजाक नहीं करत हूँ, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं करता हूँ। आप जो सुना तो वो रियल सुना तो सीरियसली में लेता हूँ। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं करता हूँ, कोई हंसी ठिठोली नहीं करता हूँ। राजा दशरथ जी महाराज कहते कि कई ये दोनों वचन के बदला एक वचन ला स्वीकार कर लूँ, लेकिन जो दूसरा वचन मांगे हंसना वो दूसरा वचन के बदला कोई ते अलग वचन मांग ले। माता के कई कहते ना स्वामी जो बोल दे वो बोल दे। अब आप ही मन का तो ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुवंश कुल में अगर छोटे से बच्चा जबान देते वो जबान के पालन किए जाते, लेकिन मैं तो राजमहल में पलने वाली राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमार के पत्नी हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, और मुझ जबान कैसे खाली किए जाते। आज राजा दशरथ जी महाराज एक पत्नी के प्रेम के खातिर अंधा हो चुके, बाला हो चुके, अब आज पूरी तरीके से मजबूर हो चुके। आज राजा दशरथ जी महाराज के आप हम सबके जीवन में मजबूरी नजर आते सुनो, लेकिन भाव कहाँ छुपे? माता के कई के शब्द में छुपे। माता के कई के शब्द का है पहला भरत ला राजगद्दी राज्य से और दूसरा राम ला 14 साल के वनवास। जब ये बात की खबर प्रभु राम तक पहुंचिस ना तो प्रभु राम माता के कई के पास आके दंडवत प्रणाम करिस। कहते मैया तिमला 14 साल के वनवास भेजा थस, तिमला 14 साल के वनवास दे हस। माता के कई कहते हाँ राम मैं तो 14 साल के वनवास दे हूँ। प्रभु राम कहते कैसे कैसे मांगे? माता के कई कहते पहला भरत ला राजगद्दी राज्याभिषेक मांगे और दूसरा तो 14 साल के वनवास। माता के कई प्रभु राम कहते माँ ते मन नजर में वंदनी और पूजनी हंसी। माता के कई कहते राम इसे बात करते सारी दुनिया की नजर से गिरने वाला हमें
अभी तो तोर बाप की नजर से गिरे हो, पता नहीं काकर काकर नजर से गिरना पड़ी मोला। ते कथस वंदनीय और पूजनी, कौन सी स्थिति में मैं वंदनीय और पूजनी हूँ। प्रभु राम कहते माँ तोर जैसे महतारी संसार में न तो कोई है न तो कोई हो सके। सारी दुनिया तोर बारे में कुछ भी कहे, सारी दुनिया तोर बारे में कुछ भी सोचे माँ, लेकिन अपन मन में कभी ये गलत भाव मत रखे कि मैं राम की नजर से गिर गया हूँ। पुत्र भले को पुत्र हो सकते, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सके। अगर तो बोला 14 साल के वनवास भेजा था, मोर हित के साथ ये संसार के ही थे। तोला पता है माँ ये 14 साल वनवास के अंतर्गत बोला कतका संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कतका संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कतका जीव जंतु लतरे अवतारे के मौका मिली। ये मोर सौभाग्य माँ कि तोर जैसे महतारी पा और तोर जैसे महतारी पा के ये संसार के कल्याण करे के मौका प्राप्त कर लो। ये पुत्र के भाव है सजनों, आज परमात्मा राम के चरित्र से प्रेरणा में थे कि वास्तविक में पुत्र के हृदय में, एक बेटी के मन में, एक बेटा के मन में माता पिता के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। जो माता के कई 14 साल की वनवास की बात कृष्णा इतना सरलता और सुंदरता ढंग से प्रभु राम स्वीकार कर ली कि आज माता के कई के मन भी बड़ा गदगद हो गया। आज हर माता पिता चाहते कि राम जैसे संस्कारवान बेटा मिले, हर माता पिता चाहते कि सीता जैसे संस्कारी बहू मिले। हर माँ बाप के सोचे कि राम जैसे बेटा मिले, सीता जैसे बहू मिले। सबसे बड़ी बात, अगर राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसे बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के 21 मित्र जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू के प्राप्ति हो सकते। अगर हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं, तब तक हम औलाद से काम मित्र के हमारे औलाद संस्कार बने। आज भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम राम राज चलाएंगे, राम राज चलाएंगे, राम राज चलाएंगे। राम राज्य ही कब? सिर्फ भगवा झंडा धारण करे के बाद, भगवा वस्त्र धारण करे के बाद राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं। राम राज्य की स्थापना करे बाद धर्म के लिए लड़ना पड़ी, सच्चाई के लिए आगे आना पड़ी, तब ये देश समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकते। आज तक तो बस यही सिस्टम चला थे कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कईयों सदियों पुरानी बात है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कभी तो इस समय आना चाहिए कि हम सुधर गए, युग सुधर गया, हम बदल गए, युग बदल गए। ये समय अब आ चुके सजनों कि आप और हम सबके बीच में एकता अति आवश्यक है, आप और हम सबके बीच में भाईचारा के भाव अति आवश्यक है, आप और हम सबके बीच में प्रेम अति आवश्यक है। और रामचरितमानस कथा यही प्रेम आप और हम सबके जीवन में सिखाए के प्रयास करते, बताए के प्रयास करते, समझाए के प्रयास करते। तो मुर्के एक वापस इतना है, अगर आज आप सब राम के दरबार में बैठे हो तो राम के दरबार में आने के बाद जीवन में परिवर्तन अति आवश्यक है। जब तक हम अपना अपना नहीं समझ पाओ तब तक हमें देश और समाज के बारे में कभी समझ नहीं पान। माता के कई ले पता है कि राम कौन है, सर्वव्यापक अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। मोर राम इस संसार के कल्याण कर बर जन्म ले है, तो मोर राम आज अयोध्या के राजा नहीं बल्कि मोर राम तो विश्व के राजा बनना चाहिए। आवाज माता के कई विश्व के राजा बना वही प्रभु राम 14 साल के वनवास भेजे जाते, लेकिन हम चंचल मती के माध्यम से नाना प्रकार की सोच रखन विचार करके देखा जा सजनों कि कई कमन कभी काली नहीं होती, कि कई कमन कभी काली नहीं होती तो लंका जलकर लाली नहीं होती, और लंका जलकर लाली नहीं होती तो आपके ग्राम सोनपुरी में क्या, मेरे ग्राम बहरा बुढ़ा गरियाबंद और पूरे हिंदुस्तान में क्या ना कभी दशहरा होती, ना कभी दिवाली होती, ना कभी दिवाली होती। ये भाव आप और हम सबके जीवन में समझना अति आवश्यक है।